वहीं दूसरी तरफ कोमल, रोहित, दिवाकर और कल्पना कमरे में बैठे होते हैं, जहां कोमल उत्साह से दिवाकर की ओर से दिलाए गए नए नए कपड़े दिखाते हुए कहती है, देखिए मम्मी जी, पापा जी क्या उठा लाए। ये साड़ी, ये सूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरे किसी काम के नहीं है। इतना पैसा बर्बाद कर दिया इन्होंने। अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी। नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी। ये सिर्फ आपको अच्छी लग रही थी। आप तो इतना कर रहे थे जितना मेरे पापा भी नहीं करते थे। हाँ पापा, वैसे क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? लगता है आप अपना सारा पीएफ फंड अपनी बहू पर ही लुटा देंगे। सही कह रहा है रोहित, मेरे लिए तेरे पापा 1-2 साड़ियाँ भी नहीं लाए। अरे भाई, तुम्हारे पास तो इतनी साड़ियाँ पहले से ही है। वाह, सारा प्यार बहू पर ही लुटा दिया और सास के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तभी कोमल साड़ियाँ वहीं रखकर बालकनी की तरफ जाती है और फिर दिवाकर कोमल से, अरे बहू देखो तो सही, साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। नहीं ससुर जी, आप ही देखो, मुझे नहीं देखनी। इतना कहकर कोमल अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। तभी सामने बालकनी में खड़ी सुमन कोमल से कहती है, क्या हुआ? तुम्हारे ससुर जी बुला रहे थे, तुम गई क्यों नहीं? अरे वो तो ऐसे ही है, परेशान करके रख दिया है मुझे। बहू ये बहू वो, मुझे चैन से रहने नहीं देते। अच्छा हाँ, और तुम्हारे ससुर जी का क्या हाल है? बस मेरे ससुर जी आराम करते रहते हैं और मुझे भी आराम करने देते हैं, कुछ नहीं कहते। तुम्हारे ससुर जी कितने अच्छे हैं। ऐसा करो, मेरे ससुर जी को तुम ले लो, अपना ससुर मुझे दे दो। नहीं नहीं, तुम अपने ससुर जी को अपने पास ही रखो और मेरे ससुर जी को मेरे पास ही रहने दो। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन अतुल सुमन से कहता है, सुमन मेरे साथ आज बाजार चलो, आज तुम्हें शॉपिंग करवा देता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने मेरे लिए समय निकाला। रुकिए, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। सुमन बड़े प्यार से तैयार होकर अतुल के साथ बाजार जाती है, जहाँ अतुल उसे एक सस्ती साड़ी की दुकान पर ले जाता है और कहता है, सुमन देखो यहाँ कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, आओ तुम्हारे लिए अच्छी साड़ियाँ पसंद करते हैं। इतना कहकर अतुल सुमन को अपनी पसंद की कुछ साड़ियाँ दिलवाता है और वापस घर ले आता है, जहाँ सुमन और अतुल कमरे में आते हैं और सुमन अपनी नई साड़ियाँ अलमारी में रखने लगती है कि तभी उसके ससुर उसको आवाज लगाते हुए कहते हैं, अरे बहू कहाँ हो, जरा पानी तो ले आओ। ये सुनकर सुमन तुरंत ही पानी लेने के लिए रसोई में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात को कोमल अपने पति से कहती है, मैं क्या सोच रही थी, मैं घर पर ही रहती हूँ तो मैं आगे नौकरी करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे और पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या करूँ मैं? पढ़ाई शुरू करूँ? पढ़ाई करने की जरूरत ही क्या है, और जॉब करने की भी जरूरत ही क्या है? मैं हूं ना काम करने के लिए। अगर तुम भी काम पर चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा? अगर मैं काम करना चाहती हूँ तो इसमें बुराई क्या है? हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे तो तरक्की ही करेंगे। हॉल में बैठा दिवाकर उनकी बातें सुन लेता है और आवाज लगाकर, बहू क्या हुआ, किस बात की बहस चल रही है? दिवाकर की बात सुनकर कोमल और रोहित बाहर हॉल में आ जाते हैं और दिवाकर को पूरी बात बताते हैं। सारी बातें सुनकर दिवाकर रोहित को डांटते हुए कहता है, भाई बहू ने गलत क्या ही कह दिया, सही तो कह रही है, उसे काम करने से क्यों रोक रहे हो तुम? हाँ बहू तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? बहू को काम करने को बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बोले जिसे जो बोलना है। पापा मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैंने कह दिया ना, बस यही बात आखिरी है। पापा आप तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो आपकी बहू नहीं बेटी हो और मैं आपका दामाद हूँ। आप हमेशा उसी का पक्ष लेते हैं। हाँ वो मेरी बेटी ही है और मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। अब मैं आपको क्या ही समझाऊं। इतना कहकर रोहित बात को खत्म कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुमन सुबह हॉल में पोछा लगा रही होती है कि तभी अतुल ऑफिस जाने की हड़बड़ी में गीले पोछे पर पैर रख देता है और फिर फिसल कर गिर जाता है। उसे चोट लग जाती है, वो दर्द से चीखते हुए सुमन को ये देखकर हंसी आ जाती है। तभी मुरारी हॉल में आकर ये सब देख लेता है। मेरा बेटा फिसल कर गिर गया और तुझे हंसी आ रही है, शर्म नहीं आती तुझे इस तरह हंसते हुए? हंस रही है? रुकिए पिताजी, मैं अभी इसकी हंसी गायब कर देता हूँ।